नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीजीएल 2024 टीयर 1 के 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट का यानी कि शिफ्ट नंबर 14 होने वाली है अपनी 36 शिफ्ट में से। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है। मैं वैसे कहता नहीं बट हाँ अभी कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर लिया करो अगर पसंद आ रही है, और शेयर कर दिया करो क्योंकि अभी चैनल की रीच डाउन है। दो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा बट हाँ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करता ही है। चलो पहले शिफ्ट मतलब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, और बाकी सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं सोल्यूशन वाला पीडीएफ सारे डाल दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। क्या कहा गया, ये पाई चार्ट है वो क्या दिखाता है आपको, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ रन्स दिखाता है। ठीक है, अलग अलग इनिंग में, तो आपको चार्ट पढ़ना है और उत्तर देना है। कहा गया अगर बल्लेबाज ने टोटल 440 रन बनाए हैं तो कितने रन वो फोर्स हिट करके बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको देखो फोर्स पे फोकस करना है। फोर्स मतलब चौके पे, फोर्स वो वाला फोर्स सेना वाला नहीं। 30% रन जो भी बनाता है वो फोर्स में बनाता है। देखो यहाँ फोर्स क्या गया 30%। तो अगर वो 440 रन बनाता है तो इसका 30% यानी कि गुड़े 30/100, तो ये जीरो कट जाएगा, यानी 44 132 रन उसके ऐसे होंगे जो चौके मार के बनाएगा। राइट, अगर छक्के पूछा गया होता है यानी सिक्सेस कितने मारता है तो वो भी आप निकाल सकते थे। राइट, tan x/sec x अगर दिया जाए, tan x क्या होता है sin x/cos x, और बटे sec x मतलब 1/cos। ये बराबर दिया गया 1/2। तो यहाँ से आपका cos x कट गया, sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अगर x बराबर 30 डिग्री है तो ये कितना है 1/2, ये कितना है √3/2 का होल स्क्वायर पूछा गया था। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab बाई का 4। तो दो कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4 + 2 √3 यानी कि 2 + √3, और बटे में 4, ये कितना, 2 दूनी 4 हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, अगर वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, हाइट जो है वो इक्वल टू डायमीटर। देखो हाइट क्या है, इक्वल टू डायमीटर यानी कि 2r के बराबर, और रेडियस कितनी है 4, तो ये 8 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h। राइट, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं क्योंकि पाई ऑप्शन में है। r², 4 का स्क्वायर 16 और गुणे h, आपका आंसर हो गया। राइट, टेबल जो है वो नंबर ऑफ स्कोर रन स्कोर्ड इन आईपीएल मैचेस बाई 4 इंडियन बैट्समैन, PQRS। ठीक है, पिंटू, क्वीन, रिंकू और सहवाग, मान लो 4 लोग खेलते हैं और कितना कितना रन बनाते हैं वो दिया है। तो कहा गया कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1270, 2070, 3270। क्या कहा गया, ये जो तालिका है यानी टेबल है, 4 कॉलेजों में 3 विषयों में, यानी 4 कॉलेज WXYZ, उसमें क्या क्या कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं वो दिखाएगा। तो अगर रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फिजिक्स टू दैट ऑफ स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, चारों कॉलेजेस का कहा गया फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रेशियो निकालो। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रेशियो। फिजिक्स का रेशियो जोड़ दो, 5 तो 7 5 12 के 2 हासिल है 1, 8 1 9 1 10 3 13 2 15 के 5 हासिल है 1, 2 1 3 4 7 4 11 4 15, ये हो गया 1552। अब एक चीज देखो, इतना करने के बाद आप 2 से अगर काटोगे तो 776 आएगा। तो 776 वाला एक ही ऑप्शन था, छोड़ दो सबको। आप 776 यानी कि 1552 का जो फैक्टर होगा वही होगा यहाँ पे अंश में, तो हमने कहा ऐसे। अदरवाइज आप जोड़ के दोनों का रेशियो ले सकते थे। कैसे, 6 5 11 5 16 के 6 हासिल है 1, 4 1 5 9 14 1 15 5 20 हासिल है 2, 3 2 5 तो 7 3 10 तो 12, काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक डिस्काउंट सीरीज है 10% और 16%, सिंगल डिस्काउंट के कितने के बराबर होगा। एक्स और वाई का रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 10 16 26 में से 1.6 घट जाए। अगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लंबाई निकालनी है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज, कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, ये आपको दिया गया और ये दिया गया। मान लो एक कोई बिंदु है पी की इससे दूरी कितनी है 17, रेडियस है 8। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, 17 8 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो पीटी अगर टेंजेंट है तो पीटी की लंबाई कितनी हो जाएगी। पी और क्यू स्टार्ट करना शुरू करते हैं, रन करना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक पे। तो कहा गया देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट इफ द लेंथ ऑफ ट्रैक इज 1620 मीटर। देखो आपको एक चीज याद रखना, एक 10 मीटर पर सेकंड, एक 8 मीटर पर सेकंड दौड़ना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करें तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड ये दौड़ता है, 8 मीटर पर सेकंड ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी S1 + S2, यानी 18 मीटर एक सेकंड में इनके बीच की दूरी कम हो। अगर सर्कुलर ट्रैक 1620 का है तो 1620 18 से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1620 बटे 18, 16 कितना हो गया
16, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा? 16, 8 से 4 से कट रहा है, 4 से काट देते हैं। तो 4 से कटा, नहीं, 4 से कटा 4 हुआ यहाँ पे। सॉरी, 18 है। 1 मिनट, 18 से मैं क्यों 16 से क्यों काट रहा हूँ? 18 का नाम 18, 18 9 या 120, यानी कि 90 सेकंड लगेगा। मैं देख रहा हूँ 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, दिमाग पता नहीं कहाँ। अगर a प्लस बी बराबर 1 तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या काम करो, a भी आधा ले लो, b भी आधा ले लो, ठीक है। तो ये कितना, 1/a² यानी 4, प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस 2/1/4 हो गया। देखो a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 चौको 8 और 8 16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 किस में आएगा? 1/a² b² में, ठीक है। वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे करते हैं, अगर ऐसे करना होता तो अगर मैं यहाँ पे हर बराबर कर देता तो a²b² बनाना पड़ता, यानी a² प्लस b² प्लस ab से यहाँ मल्टीप्लाई होता, 2ab और बटे a²b² हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे a²b²। आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो 1/a²b² आपका आंसर हो जाता है। ऐसे भी कर सकते थे। अगर एक पाइप एक टैंक को 5 मिनट में एम्प्टी कर सकता है और दूसरा 6 मिनट में, तो कहा गया अगर दोनों साथ में खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक पाइप फिल कर सकता है एम्प्टी टैंक को, एम्प्टी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखना, फिल एन एम्प्टी टैंक, और दूसरा एम्प्टी कर रहा है, यानी एक मान लो ए है, दूसरा बी है, तो ये 5 मिनट में भरता है और ये 6 मिनट में खाली करता है। 5 और 6 का एलसीएम 30, अगर 30 लीटर टंकी की धारिता हो तो 5 मिनट में 30 लीटर यानी 1 मिनट में 6 लीटर, और 6 मिनट में 30 लीटर यानी 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है। तो अगर 1 मिनट दोनों एक साथ काम करेंगे तो 6 - 5 यानी 1 लीटर पानी आएगा, तो हमें 30 लीटर भरना है, तो 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर दो वैरायटी टी है, 250 और 300 रुपए पर किलोग्राम वाली, तीसरी वैरायटी के साथ इस रेशियो में मिलाई गई, अगर मिक्सचर इतने वर्थ का है तो आपको बताना है थर्ड वाले का प्राइस क्या हो। हमने कहा देखो 250, 300 और तीसरे वाला एक्स है। अगर ये एक लिया गया, ये एक लिया गया, 2 किलो लिया जाता तो वजन कितना हो जाता? टोटल वजन कितना हो जाता? 4 किलो। और रुपए कितने हो जाते हैं? 250, 300, 550, 550 प्लस 2x, यानी कि 550 प्लस 2x मूल्य का, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करें तो एवरेज प्राइस आएगा, क्योंकि टोटल मूल्य बटे टोटल वजन, ये बराबर दिया गया 350। यानी हमने कहा यहाँ से कि 550 प्लस 2x बराबर 350 चौको 1400। 1400 में से 550 घटेगा 950, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई साहब? 5, ये 950 नहीं, 850 है, यानी 2x बराबर 850, यानी x बराबर 425 हो जाएगा, ठीक। कहा कि विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ x एंड y सच दैट ये नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल। देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए संख्या के यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन 8 से भी डिविजिबल होना है। अगर हमने यूनिट डिजिट 5 कर दी तो वो संख्या कभी 8 से नहीं कटेगी, यानी कि y की वैल्यू तो 0 हो गई। तो y की वैल्यू 0, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो अब हम वैल्यू रखते हैं 62684x और 0, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, 8 से डिविजिबल बनाना है। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया? क्या 5 रखने पे 450 8 से कटेगा? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 रखने पे क्या 420 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। 800 मतलब x बराबर 4 रखने पे कट जाएगा, तो सही है। देखिए एक कॉर्ड है जो लार्जर अमाउंट टू कंसेंट्रिक, ये कॉर्ड ऑफ लार्जर अमाउंट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट इट इज टेंजेंट टू, देखो अ कॉर्ड ऑफ लार्जर अमंग टू कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उसमें बड़े वाले की जीवा छोटे वाले की स्पर्श रेखा इस तरह से दिया गया, ठीक है। यानी बड़े वाले की जीवा छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, राइट। ये केंद्र है। कहा गया अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर इसकी है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और एरिया ऑफ एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स क्या होगा? अब आप देखो, अगर ये 20 सेंटीमीटर की है तो हम यहां से कह सकते हैं कि देखो, हमने क्या काम किया, त्रिज्या छोटे वाले की खींच दी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट पे। ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर है। अब हम ओ ए एम में लगा देते हैं पाइथागोरस, तो हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ओके। अब अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, यानी दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? पाई इंटू रिंग का एरिया बेसिकली पूछ रहा है, पाई इंटू बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि 100 है, यानी कि पाई इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहा कि कौन सी वैल्यूज ए और बी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा? देखो, कोई सोल्यूशन नहीं होने के लिए एक्स के गुणांक का रेशियो बराबर वाई के गुणांक का रेशियो कर देना है। तो आपने कहा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं है अगर कहा गया तो आप पुट कर दीजिएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 1/2 माइनस है एक्स के गुणांक का, नहीं, 1 कितना है 1 माइनस है एक्स के गुणांक का रेशियो हो गया। वाई के गुणांक का रेशियो निकालेंगे तो -1 अपॉन -a/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने कहा a इंटू a -1 बराबर 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3।
ए बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू करेंगे तो नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू कहाँ है, सी वन बाई सी टू, टू माइनस से बटे ए, टू माइनस से बटे ए प्लस बी। यानी हमने कहा कि अगर हमें किसी दो इक्वेशन के पेयर को कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त करना है तो आपने कहा ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू हो, लेकिन सी वन बटे सी टू के बराबर ना हो तो कोई सोल्यूशन नहीं। तो हमने कहा इसको किसी एक के बराबर करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसके बराबर करें तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन माइनस टू बराबर टू माइनस ए बटे ए प्लस बी, नॉट इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं ए प्लस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए प्लस बी नॉट इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ टू माइनस, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी नॉट इक्वल टू फोर, नहीं, टू ए माइनस फोर, राइट। टू ए कितना हो जाएगा, सिक्स, यानी कि थ्री प्लस बी नॉट इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, टू, यानी कि बी नॉट इक्वल टू, तीन दोनों बच्चों से घटा देते हैं माइनस, यानी ए की वैल्यू तीन होगी, बी की वैल्यू माइनस वन नहीं होगी। ठीक है, ए की वैल्यू तीन होगी, बी की वैल्यू माइनस वन नहीं। समझ में आया। अगर दो पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो हो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो हो, इसका इसके पेयर का कोई सोल्यूशन नहीं हो, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे ए वन बटे ए टू इज इक्वल टू बी वन बटे बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय रोहित त्रिपाठी सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी, बहुत डिटेल में मैंने करवाया। देखो ऊपर फाइव पे माइनस सिक्स बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, आपने कहा नहीं बन रहा, हाँ, कोई बात नहीं। तो 25 और 48 का गुणा अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 1200 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 10 आए, कितना हो सकता है, नहीं हो सकता। आपने कहा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो सकता है, 1200 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 10 आए। तो आपने कहा 1200 के दो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 120 और 10 कह सकते हैं, हमें 10 वो बनाना है, यहाँ से 4 निकालें तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम कहेंगे 40 और 30। ठीक है, तो हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस 40 ए बी प्लस 30 ए बी माइनस 48 बी स्क्वायर और बटे 5 पे प्लस 6 बी। पहले इतने को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले में अगर 5 पे मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 5 पे माइनस 8 बी, राइट, और प्लस 6 बी अगर कॉमन ले लूँ तो 5 पे माइनस 8 बी बचेगा और बटे में 5 पे प्लस 6 बी। ठीक है, अगर मैं ब्रेकेट को कॉमन ले लूँ तो 5 पे माइनस 8 बी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, 5 पे प्लस 6 बी, राइट, और नीचे भी 5 पे प्लस 6 बी, यानी ये कट जाएगा, 5 पे प्लस 6 बी 5 पे प्लस 6 बी से कट जाएगा, राइट। और ये 5 पे प्लस 8 बी इंटू 5 पे माइनस 8 बी, तो 25 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू भी पुट करके कर सकते थे, कैसे, देखो हम मान लेते ए बराबर बी, ए बराबर बी मान लेते 25, ए बराबर बी बराबर 1, 25 माइनस 10 माइनस 48, यानी 25 माइनस 58 यानी कि माइनस 33 हो जाता, बटे में 5 6 11 और गुणे 5 8 13 हो जाता, तो 11 से 3 कट जाता है, यानी माइनस 39 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करते नहीं आता, यहाँ पे पुट करते नहीं आता, यहाँ पे पुट करते नहीं आता, यहीं पे आ, तो दो मेथड सीख ली। 16वां देखो सिंप्लीफाई करना था तो इसमें कुछ था नहीं, मैंने इसी वजह से इसको हटा दिया, 4/3 प्लस ये 7/4 गुणे, ये कितना लिखा है 5/3, और ये डिवाइडेड बाई है तो पलट के गुणा कर लो, 2/7 हो गया। तो आपने कहा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ कट रहा है, आपने कहा दो से ये कट गया, दो दूनी चार हो गया, 7 से 7 कट गया, यानी कि 4/3 धन 5/6, यानी 8/6 धन 5/6, यानी कि 13/6, 2 से 1/6 उत्तर हो जाएगा। तो अगर दो डिफरेंट क्वालिटी है सेम सोल्यूशन की, ए और बी इंग्रेडिएंट के साथ दो डिफरेंट कंटेनर में रखी गई। फर्स्ट कंटेनर में 252 लीटर ए है, और देखो दो कंटेनर मान लेते हैं, फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर की बात की गई, इसमें ए और बी की मात्रा का रेशियो, ए इसमें 252 लीटर है और ये 441 लीटर। दूसरे कंटेनर में 1188 लीटर टोटल मात्रा है, 1188 लीटर। तो क्या हाउ मच ऑफ द सोल्यूशन इन सेकंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट बी। ठीक है, देखो हमें बताना है बी में कितना, मतलब दूसरे में बी की मात्रा कितनी थी। अब क्या क्या दिया गया, कहा गया ए और बी अवयवों वाले एक ही विलयन की दो अलग अलग मात्राएं, अलग अलग कंटेंट। देखो एक ही विलयन की मात्रा है, अब समझो बात, यानी कि जो रेशियो इसमें होगा ए और बी का, क्योंकि मिक्सचर सेम है, ये भी मिक्सचर सेम है, पर मात्रा अलग अलग रखी गई है, तो हमने कहा 11 से काट लेते हैं, या 11 से काटें या 21 से काटें, 21 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 21 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं 4, 3 से काट लेते हैं 7, यानी कि अगर एक ही मिक्सचर में ए और बी की मात्रा 4:7 के अनुपात में यहाँ पे, तो दूसरा चूंकि उसी का पार्ट है, बस ज्यादा मात्रा यहाँ रखी गई है, तो मिक्सचर में बी की मात्रा तो बदल नहीं जाएगी, यानी बी 7 ही हिस्सा होगा आउट ऑफ 11। 7/11 हिस्सा 1188 का, 7 से कटेगा 11, 108 हो जाएगा, 7 गुणे 108 यानी कि 756 हो जाएगा। क्लियर। ये जो ग्राफ है वो डेटा दिखाता है एजेस का, ठीक है, अलग अलग एज के
एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलग अलग एज के कितने कितने बच्चे वो दिखाया गया। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एज? देखो मोड क्या होता है? मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता होती है। बारंबारता मतलब 3 एज वाले कितने बच्चे आते हैं? सब। यही होती है जितने बच्चे आ रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ डेटा, वही होता है बारंबार। तो यहाँ पे आपका मीन मोड कितना वो बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 70 की। तो यानी कि मोड बराबर तो हो गया 3। अब मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए आपने कहा टोटल नंबर ऑफ डेटा निकालते हैं, तो 20 50 70, 70 70 140, 140 और 50 190, 190 और 20 210, 210 अगर पदों की संख्या हो n बराबर 210 हो तो मीन बराबर क्या हो जाएगा? 210 बटे 2वां पद प्लस 202 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2, 210 बटे 2 यानी कि 210 बटे 2 105वां पद प्लस 106वां पद बटे का 2। अब 105वां और 106वां पद कहाँ पे आएगा? आपने कहा 70 तो इधर ही हो गए, बचा कितना? 70। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 71 से लेके 140 तक सारे डेटा तीन ही एज ग्रहित करता है यानी रखता है। तो हमने कहा 105 और 106 दोनों तीन ही एज रखेगा यानी 3 3 ये दोनों हो गया, तो 3 3 6, 6 बटे 2 3 हो गया। 105वां पद प्लस 106वां पद दोनों इसी बारंबारता में आएंगे, तो आपने कहा ये 3 हो गया। यानी मोड और मीन का अंतर पूछा गया था, तो आपने कहा मीन और मोड, ये आपका क्या है? मीन। मीन भी 3, मोड भी 3, तो आपका आंसर 0। स्टेटिस्टिक्स कुछ लोग कह रहे थे सीजीएल में नहीं पूछा जाता, तो इन्होंने इस बार कहा एसएससी ने कि भैया पूछ ले। एक सर्कल का सेंटर जो है वो इसकी 50 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर द्वारा जुड़ा हुआ। देखो ये कॉर्ड है 50 सेंटीमीटर, इसको एक जीवा द्वारा जुड़ा है जो 21 सेंटीमीटर की है, ठीक है। परपेंडिकुलर द्वारा जुड़ा है। अब देखो अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 25 हो जाएगा भाई, ये 25 है 21 है तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 625 और प्लस 441 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1066 हो जाएगा। बस इसी का वर्गमूल निकाल दें। ये पूछा। रमेश जो है 36 रुपए प्रति किलोग्राम चावल बेचता है जिसको 30 में खरीदता है। उसने 800 ग्राम राइस दिया 1 किलो के बजाय, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बचा। तो पहले भूल जाते हैं कि 36 वाला 30 में बेचता है। देखो इसकी दो मेथड है, पहली मेथड देख लो। पहली मेथड ये कहती है कि 36 वाला 36 रुपए प्रति किलोग्राम उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस में वो 36 रुपए में 1 किलो नहीं बेचता, 0.8 किलोग्राम बेचता है। तो उसका एक्चुअल पर किलोग्राम सेलिंग प्राइस कितना होगा? आपने कहा ये हटाया 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यानी 45 में बेच रहा है। जो 30 में 1 किलो खरीद रहा है वो 45 में 1 किलो बेच रहा है, यानी कि फायदा 15 का, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 50 का। तो एक तो बेसिक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कहता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई x ग्राम की बेईमानी करता है 1000 ग्राम पे, तो उसका प्रॉफिट होता है x बटे 1000 माइनस एक्स इंटू 100। यानी बेईमानी कितने की करता है? 200 बटे 100 माइनस एक्स, 1000 माइनस एक्स, यानी कि x बराबर 200 पुट करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। 200 बटे 800, 1 बटे 4 हिस्सा 800, यानी 25%। यानी 25% का इधर फायदा हुआ। और 30 वाली वस्तु अगर 36 में बेच रहा है यानी कि 20% का फायदा इधर हो गया। तो उसका रिजल्टेंट फायदा कितना होगा? समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? 1 किलो की बजाय अगर वो 800 ग्राम बेचता है तो ये कितना हो जाएगा? 800 ग्राम चावल देता है तो उसकी बेईमानी वाली मात्रा कितनी हो जाएगी? 200 बटे 800 गुणे 100, यानी कि 25% इधर 20% इधर। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लेना कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आप कहेंगे कैसे निकलेगा? आप कहेंगे 25 प्लस 20 सक्सेसिव मान लेना, 25 और 25x और ये y। तो x और y का सक्सेसिव कितना होता है? इंक्रीज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी 25 प्लस 20 प्लस 5 हो जाएगा। क्योंकि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स है, एबीबीसी सी है कि अगर एबीसी की साइड इतनी है तो एरिया ऑफ पी क्यू आर निकलना है। देखो आपको मैं हमेशा बताता आया हूं कि अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो ट्रायंगल बनता है, यानी मिड पॉइंट को मिलाया और ये जो ट्रायंगल बने 1 2 3 4, चारों की एरिया बराबर होगी। और चारों की एरिया अगर बराबर होगी तो वो होगी 1/4 हिस्सा ऑफ एबीसी की एरिया। तो आपने कहा पी क्यू आर की एरिया कितनी हो जाएगी? 1/4 हिस्सा ऑफ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 11, 11 का स्क्वायर 121। तो आपने कहा 121/16 √3 इसकी एरिया हो जाएगी। समझ आ गया? साइन भी बराबर इतना दिया गया। अब देखो साइन भी अगर 15/17 हो, यानी कि ये बी वाला एंगल हो गया, ये 15 है ये 17 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉस भी निकालो। पहले कॉस भी कितना हो जाएगा? 8/17। सेक भी 17/8 माइनस टेन भी 15/8। तो ये कितना हो गया? 2/8, 2/8 8/17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/17 हो जाएगा। एक ट्रेडर जो है वो मर्चेंट को 9810 रुपए एक साल में ओ करता है, बट ट्रेडर जो है वो कहता है 6 महीने बाद सेटल कर लो। अगर 9% पर एनम होता है तो आपको बताना है कि कैश में कितने का डील हो जाएगा। हमसे कहा गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, राइट। तो अगर 10% इंटरेस्ट था तो 110% पे करने जाते, जो कि हम 9810 पे करके आते। आपने कहा ये कैसे? मैंने कहा होता है, मान लेते हैं कि इतना ही पे करके आते हैं, ठीक। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो 110 रुपए, ठीक है, 9 रुपए है तो 109 रुपए एक साल के अंत में पे करके आता है। 109 बराबर 981 है, तो हम कहेंगे एक बराबर कितना हो जाएगा?
90। 109 बराबर 981 जीरो है, तो हमने कहा 1 रुपए बराबर 90। अब कह रहा है कि वो एक साल बाद, देखो एक साल बाद 100 रुपए लेके 9% पे 109 ही वापस करने जाते हैं, 109 वापस करने जा रहे हैं 981 के बराबर, यानी 1 बराबर 90। अब हमसे कहा कि अगर 6 महीने बाद जाए तो 104.5% ही तो वापस करके आओगे, तो 1 बराबर 90 है, तो 104.5% कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा। अरे देखो 100 कितना हो जाएगा, 9,000। और 45 कितना हो जाएगा, 405। 9,000 प्लस 405 यानी 9405 रुपए पे करके आएगा, 6 महीने का ही तो ब्याज लगेगा। पी और क्यू दो 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर दूरी पे दो बिंदु है, ठीक है। पी आर, आर कोई बिंदु है जो पी आर बराबर 6 है, तो कहा कि वाट बाई वाट परसेंट इन लेंथ ऑफ क्यू आर डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ पी आर इज इंक्रीज बाई 5%। ऑफ दिस, अगर ये 6 है तो ये 4, अगर इसको 5% बढ़ा दिया यानी 6.03 कर दिया जाए तो 4 कितना कम होगा, 0.3 से कम हो जाएगा। तो यानी कि 6 को 5% बढ़ाने पे 4 0.03 से कम हो जाएगा, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 0.03 बटे 4 गुणे का 100, यानी कि 3/4। सॉरी, 6.3 कम होगा ना, 5% की बात की गई है, तो ये 6.3 यानी कि 6.3, अगर 6 को बढ़ा के 6.3 कर रहे हैं तो 4 0.3 से ही तो घटेगा, यानी कि 0.03 ना होकर 0.3 था, राइट। 0.3/4 गुणे 100 यानी कि 30/4, यानी कि 7.5% की कमी होगी, राइट। अगर tan ए बराबर 5/7 हो, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं cos ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा, आप कहेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 tan ए हो जाएगा -3/7 tan ए +3, राइट। और +4, 7 tan ए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 7 tan ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 5, यानी 5 में से 3 जाएगा, तो 5/3 +4, यानी 1/4 धन 4, 4 से 1। तो ये थे 25 प्रश्न जो 14वें शिफ्ट में पूछे गए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जो नीचे लाइक बटन बन रहा है उस पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट दिख रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।